हिस्ट्री के इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा हिस्ट्री का वीडियो है आज का, और उसी में हमारा जो वीडियो है हिस्ट्री के अंतर्गत आज दो धर्म का हम अध्ययन करेंगे, जो है हमारा इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। इन दो धर्मों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस धर्मों के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो आज का। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम धर्म। हम अध्ययन करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ, कैसे इस्लाम धर्म की स्थापना किया गया, इसके संस्थापक कौन थे, उसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जो ये इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 570 ईसा ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता अमीना। इनकी शादी 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई, और इनकी शादी जो हुई वो खदीजा नामक महिला से इनकी शादी की, जो कि एक विधवा महिला थी। ये विधवा महिला थी, इसके साथ में इनकी शादी हुई हजरत मोहम्मद की। इनको ज्ञान की प्राप्ति, हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम फातिमा, और इनका जो इनके दामाद थे उनका नाम अली हुसैन था। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा थी, 24 सितंबर 622 ईस्वी में जो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा थी, उसी यात्रा को मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से उसको माना जाता है, मतलब जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद को अरबी भाषा में कुरान देवदूत गैब्रियल ने उनको एक कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया, मतलब समझिए कि दिया। और जो ये कुरान है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का कुरान पवित्र ग्रंथ है। यही कुरान में जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, इसी कुरान के उपदेशों को हजरत पैगंबर ने अपने उपदेशों में दिया। मतलब इसी कुरान की शिक्षाओं को हजरत पैगंबर ने लोगों को बताया। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। मदीना में दफनाया गया। अब इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसके बाद अध्ययन करते हैं कि जब हजरत पैगंबर की मृत्यु हो गई तो उनके पश्चात इस्लाम धर्म का क्या हुआ। क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि कोई भी धर्म हो, जब उसके संस्थापक जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अक्सर वो धर्म कई धर्मों में, कई पंथों में बंटने लगता है। तो वैसे इस्लाम धर्म में भी हुआ। इस्लाम धर्म देखते हैं तो जब मृत्यु हो गई हजरत पैगंबर की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया। एक भाग था सुन्नी और एक भाग बन गया शिया। सुन्नी जो थे सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी जो है ये सुन्ना में विश्वास करते हैं। अब ये सुन्ना क्या है? ये सुन्ना जो है ये पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा उनके कार्यों का विवरण है, और जो सुन्नी होते हैं ये इसी सुन्ना में विश्वास करते हैं। शिया है ये अली के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। अली कौन है? अली आप जानते हैं कि हजरत पैगंबर के दामाद हैं, अली हुसैन। तो अली के शिक्षाओं में ये शिया जो है वो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, और अली को ही हजरत पैगंबर का उत्तराधिकारी मानते हैं। अब अली 661 ईस्वी में अली की हत्या, और 680 ईस्वी में अली के पुत्र की हत्या कर दी गई। उसके बाद ये जो शिया थे, शिया को एक निश्चित मत प्राप्त हो गया इन दोनों के हत्या हो जाने के बाद। अब उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म में जो हजरत पैगंबर थे, हजरत पैगंबर के जो उत्तराधिकारी थे
उनके उन उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनको वो खलीफा कहलाए, हजरत पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा, मतलब पैगंबर साहब की जो जीवन चरित्र थी कि अपने जीवन के बारे में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में सबसे पहले अगर जो किसी ने लिखा तो वो था इब्न इसाक ने लिखा था। हजरत पैगंबर साहब का जो जन्मदिन है, इनके जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में इस्लाम धर्म में मनाया जाता है। ये आपको भी मालूम है। और यहाँ से प्रश्न, दो प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, या इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, और हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। या ऐसे प्रश्न कर लेता है कि ईद ए मिलाद उन नबी पर्व जो है इस्लाम धर्म का, ये किस व्यक्ति या किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको, और बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न कुछ परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। और ये हिस्ट्री का एक क्रम था कि हम इस धर्म का भी अध्ययन कर लें, तो उस बीच में ये छूट जाता है, इसलिए हम लोग इसका भी अध्ययन कर लिए। अब इस्लाम धर्म के बाद हम अध्ययन करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, जन्म इनका बैथलेहम जो कि जेरूशलेम के निकट है, माता मेरी और पिता जोसेफ। इनका जो जन्म दिवस है, ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है, इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह के जो प्रथम दो शिष्य थे वो थे एंड्रूस एवं पीटर। ये जो दो प्रथम शिष्य थे, ये ईसा मसीह के जो प्रथम शिष्य थे, इनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और वो था 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया, और ये पोंटियस द्वारा इनको सूली पर चढ़ाया गया था। पोंटियस जो था ये रोमन गवर्नर था, जिसने ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया था। ईसाई धर्म जो है वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं, त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वो है कौन कौन सा, जैसे आप सुने होंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न, तो इसी प्रकार से वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। इसमें ईसाई धर्म विश्वास रखते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बात करें, ये जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह ने अपने प्रथम 30 वर्ष, ये अपने प्रथम जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो था वो एक बढ़ई के रूप में कार्य किए थे, अपने मतलब एक बढ़ई के रूप में बिताए थे। इनका जो पेशा समझिए कि कार्य करने का था, वो जीवन के प्रथम 30 वर्ष वो एक बढ़ई के रूप में बिताए थे। उसके बाद उन्होंने जब ईसाई धर्म का स्थापना किया, समझिए कि उसके संस्थापक हुए, और उनके बारे में पूरी चीज़ों का हम अध्ययन किए। तो आपको ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो होगा मगध का उत्कर्ष, कि मगध जो है उसका कैसे उत्कर्ष होता है। उसके बाद हम बाकी जो हमारे राजाओं का क्रम है या जो हमारे यहाँ के शासकों का क्रम है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक।